अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने रमज़ान के मुतालिक एक बहुत ही प्यारी हदीस लेकर के हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है। इस रमज़ान के मुबारक महीने में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक बहुत ही प्यारी सी हदीस है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले बताती चलूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ा अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही पसंदीदा इबादत है। लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनके रोज़े को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है, जिनकी इबादत को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। आइए सबसे पहले हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की वीडियो देखते हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। अब सुनो हदीस पाक। क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुंचेंगे। अब जब काफी लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे। चले थे नहीं चले थे किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे? तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोजेदारों की जमात में रखा गया, हमारे रोजे अल्लाह को पसंद आए और आज रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुपकर तुम मेरे लिए रोजा रखते थे, दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो प्यासे हो, और ऐ बंदो आज सारे लोगों की नजरों से छुपा कर मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊं। वो एक जमात ऐसी है जो रास्ते पर चलती हुई नजर तो नहीं आई लेकिन जन्नत में पहुंच गई, वो रोजेदारों। अल्लाह ताला ऐसे रोज़ा रखने वाले को अपने यहाँ कितना बड़ा अजर व सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन इसके मुतालिक जो हमारा आज का बहुत अहम टॉपिक है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ना तो रोज़ा काम आएगा, ना तो उनकी इबादत काम आएगी, और ना ही उनका हज और ना ही ज़कात, यहाँ तक कि कोई नेकी का काम अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं हो पाएगा। तो आइए इस वीडियो को हम सुनते हैं। जिसके पहली बात तो ये है कि किसी भी इबादत के लिए ईमान शर्त है। जी जी जी, सही बात, समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात हजरत। तो अगर कोई रोजे भी रख रहा है और एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी भी करता, वो कोई भी जो भी एक तरफ गुस्ताख रसूल हो या गुस्ताख अल्लाह हो, उसका भी रोजा कबूल नहीं होता। क्योंकि ये कायदा याद रखें, इबादत सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों का हिस्सा है। बेशक, सुभान अल्लाह। इबादत सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों का हिस्सा। इसलिए अब जब अल्लाह के रसूल की शान में कोई गुस्ताखी भी करता हो और एक तरफ वो रोजे भी रख रहा हो, तो ऐसे लोगों का रोजा कबूल नहीं होता। और दूसरी कंडीशन कोई जो है अगर रियाकारी के तौर पर रख रहा है कि जो भी इबादतें हैं, खासकर आप देखिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये जितनी भी इबादतें हैं, इसमें रोजे के अलावा जो चीजें उसमें रियाकारी का हो जाना बहुत करीब है, मतलब हो सकती है। मगर रोजा एक ऐसी इबादत है कि इसमें रियाकारी बहुत कम हो सकती है। इसीलिए हदीस पाक में आता जी, अल्लाह फरमाता अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। अगर जर्रा बराबर भी रोजेदार के दिल में रियाकारी आ गई तो अल्लाह की बारगाह में बस मामला फिर खराब है, रोजा कबूल होगा नहीं होगा अल्लाह ही जाने बेहतर ना, नहीं होगा। क्योंकि वो हदीस पाक नहीं है कि कल क़यामत के दिन बहुत बड़े बड़े आलिम भी आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा कि तुमने इल्म हासिल नहीं करा। वो कहेंगे मालिक मौला, हमने तो किया जी, हमने दीन भी फैलाया। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुमने किया लेकिन मेरी रजा के लिए नहीं किया, तुमने तो इसलिए किया कि तुम्हें मुफ्ती कहा जाए, आलिम कहा जाए, वो दुनिया में कह दिया गया, अब तुम्हारा मेरे पास कोई अजर नहीं है। ऐसी फिर हाजियों को पेश किया जाएगा बहुत से, तो अल्लाह कहेगा तुमने हज नहीं किया, तो वो कहेंगे मालिक मौला हमने हज किया जी जी। तो कहेंगे तुमने हज मेरे लिए नहीं किया, तुमने इसलिए किया था कि हमें हाजी कहा जाए, वो कह दिया गया दुनिया में, लिहाजा तुम्हारा हमारे पास कोई अजर नहीं है। ऐसा ही गाजी मैदान जिहाद में, मैदान कारजार में जो पहुंचे, वहां जिहाद करे, तो
اس سے اللہ فرمائے گا تو نے جہاد نہیں کیا، وہ کہے گا مالک کو مولا میں نے جہاد کیا ہے تک کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. جی. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھ کو پہلوان کہا جائے، اور وہ کہہ دیا گیا تجھے دنیا میں. اگر روزے دار کے دل میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں روزہ وہ کوئی بھی قبول نہیں عبادت ہو، وہ روزے دار روزہ ہی نہیں، کوئی بھی عبادت ہو. نہیں. ہمارا ٹائٹل وہ ہاں کوئی بھی عبادت ہو، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہمیں بتا دیا حضرت، لیکن ہمارا ہم ایسی عبادت کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی ہدایت توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھیں. اللہ حافظ.